जब से हमने सुना है कि ये रिजल्ट नहीं आएगा तब से हमको आगे की चिंता सताने लगी है कि ये जो 68 बीपीएससी का प्री और मेंस है क्या वो भी डेट पे हो पाएगा कि उसमें भी ऐसे ही ये लोग डेट पोस्टपोन करते जाएंगे। एक समय पे जैसे जारी कैलेंडर के हिसाब से आदमी तैयारी करता है, उस हिसाब से एग्ज़ाम हो, उस सिस्टम के हिसाब से काम हो, तो वो सभी के हित में होता है। अन्य आयोगों के लिए यूपी पीसीएस हो या कोई और स्टेट के आयोग हो, उनको एक मैसेज भी जाएगा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन सर हैं वो एक नए सुधार को लेके आए हैं और उनको भी ये सुधार अख्तियार करने चाहिए अपने अंदर। प्रेशर होता है कि इकोनॉमिकली प्रेशर होता है, ऊपर से फैमिली प्रेशर होता है, हर चीज़ों को लेके जवाब देना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आंदोलन के समय मेरे भैया लोग गए थे। एक्चुअली मैं कानपुर में था, मैं कानपुर में आंदोलन संभाल रहा था। आप कानपुर में आंदोलन संभाल हाँ भाई, उत्तर प्रदेश भी देखना है ना। चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को बरताया जाए ताकि इससे मैं जो लड़कों के बीच में छवि बनी हुई है चेयरमैन सर की समाज सुधारक के रूप में वो बरकरार रहे। सरकार की ढीले रवैये से स्टूडेंट परेशान है। वो अपने राज्य से परेशान हो रहा है, दूसरे राज्य में आ रहा है, दूसरे राज्य से परेशान हो रहा है, तीसरे राज्य में जा रहा है। हर राज्य की तो वही दशा दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। आज 67वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आने वाला था, जैसा कि कैलेंडर जारी किया गया और उसमें 14 नवंबर को डेट दिया गया था। जितने भी बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो सभी आज इंतज़ार कर रहे थे कि आज रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट वो देखेंगे। आज कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम 67वीं पीटी का एग्ज़ाम देने आए थे। ये भी बीपीएससी कार्यालय के पास यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनका ये कुछ बुक खरीदने आए थे, है ना। अब जब आप सुन रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्या कहें? ये बड़ा दुखद लगा हम लोगों को, क्योंकि जो कमिटमेंट सर जी ने किया था बीपीएससी चेयरमैन सर ने कि 14 नवंबर तक हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कैलेंडर के हिसाब से, तो हम लोगों को काफ़ी उत्साह था इस बात को लेकर कि चेयरमैन सर ने काफ़ी नया इनिशिएटिव लिया है और छात्रों के हित में काफ़ी सोचा विचारा है, तो इस हिसाब से ये कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। लेकिन आज जब से हमने सुना है कि ये रिजल्ट नहीं आएगा तब से हमको आगे की चिंता सताने लगी है कि ये जो 68 बीपीएससी का प्री और मेंस है क्या वो भी डेट पे हो पाएगा कि उसमें भी ऐसे ही ये लोग डेट पोस्टपोन करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हम लोग को दुखद लगा है इस बार। 67वीं बीपीएससी आप लोग एग्ज़ाम दिए, पीटी का एग्ज़ाम दिए। शुरू से मुझे बताइए कि जब फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम दिए थे, जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद पेपर लीक हो गया था उसमें, तो उसके लिए कैंसिल करके फिर पोस्टपोन किया गया, फिर सितंबर में एग्ज़ाम कराया गया। तो उसमें एक और मुद्दा उठा था बीच में, जो ये लोग 2 शिफ्ट में करने के चक्कर में परसेंटाइल बेसिस पे करने वाले थे, तो उसमें काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया, छात्रों ने, तो उसको फिर लोग बात मान लिए बीपीएससी वाले। तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ सितंबर में, लेकिन जो डेट रिज़ल्ट का दिया गया है और जो आगे के एग्ज़ाम्स का है 68 बीपीएससी का, अगर उसको भी ये लोग पूरी तरह से फुलफ़िल कर देते हैं कैलेंडर वाइज, तो ये काफ़ी छात्रों के हित में रहेगा और इससे काफ़ी मतलब एक मैसेज जाएगा छात्रों के बीच में कि बीपीएससी आयोग अपने कामों को पूरी तरह से कर रहा है। और अन्य आयोगों के लिए यूपी पीसीएस हो या कोई और स्टेट के आयोग हो, उनको एक मैसेज भी जाएगा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन सर हैं वो एक नए सुधार को लेके आए हैं और उनको भी ये सुधार अख्तियार करने चाहिए अपने अंदर। अच्छा, क्या कहेंगे कि मतलब बिहार में नौकरी पाना टेढ़ी खीर की सवाल है, क्या कहेंगे? जिस तरह से ये 67वीं का भी एग्ज़ाम जो लिया गया पीटी में, इतना ये हुआ, रिजल्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। मैम, ये तो मतलब लड़कों का दुर्भाग्य है, नौजवानों का, युवाओं का, कि ये बेचारे और मतलब हम सब लोग इसमें घिस और पिस रहे हैं घुन की तरह से, क्योंकि ये लड़का क्या चाहता है कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, रिज़ल्ट आए और नौकरी लगे, ज्वाइनिंग हो। लेकिन जिस तरह से थोड़ा प्रशासन और आयोग इस पर ढील बरत रहा है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर लोगों को थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है। कहाँ से आप आते हैं? जी, हम तो यहीं पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से? तो यहाँ पे पटना में हम यहीं पे थोड़ा इनका बुक है, शॉपिंग यहाँ करने आए थे, थोड़ा फ्रेंड के यहाँ आए थे, तो सोचिए कि यहाँ पे देख लें, तो यहीं पे मालूम चला कि उस समय से अच्छा तैयारी करते हैं, साल पे साल बीतता जाता है, खर्च भी होता होगा काफ़ी। जी, हम लोग पे तो काफ़ी प्रेशर होता है कि इकोनॉमिकली प्रेशर होता है, ऊपर से फैमिली प्रेशर होता है, हर चीज़ों को लेके जवाब देना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो सरकार को और आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ा हर एक चीज़ को जो कमिटमेंट किया गया है उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि चेयरमैन सर ने बच्चों के हित में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि इस बार जो 67th बीपीएससी का प्री हुआ है सितंबर में, वो काफ़ी अच्छी तरह से किया गया।
उसमें कहीं भी कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है। और सुनने में आ रहा है कि 68 बीपीएससी में चेयरमैन सर ने ये तक कहा है कि जहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे सेंटर्स पे उनको वहाँ प्रिंट कराया जाएगा पेपर को, तो ये तो और अच्छी बात है। तो बस ये जो डेट को लेके ये थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं, इस पर भी अगर कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो ये मतलब लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी और आयोग की इसकी छवि और अच्छी निखर के सामने अच्छा, आएगी। रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? अगर रिजल्ट आती है तो कितना पारदर्शिता रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा, या जिस तरह से पहले मतलब होता है ना कि कहा जाता है कि खरीद लिया जाता है, जैसे सुनने को आ रहा था, तो मतलब इसमें कितना लग रहा है? मैम ये तो जो लोग हैं अंदर के वही बता सकते हैं। हम लोग तो एज ए स्टूडेंट बस इतना ही कहेंगे कि आयोग से चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को बरताया जाए, ताकि इससे मैं जो लड़कों के बीच में छवि बनी हुई है चेयरमैन सर की समाज सुधारक के रूप में, वो बरकरार रहे। धन्यवाद मैम। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी से आए हैं? जी, जी, जी। बीपीएससी का भी एग्जाम दिया? यस मैम। सच में का? यस मैम। कहाँ गया था सेंटर आपका? मैम मेरा सेंटर पटना में ही था। और जो फर्स्ट बार जो एग्जाम लिया गया था, मैम, ये मैं- क्वेश्चन लीक हुआ था? अरे मैम वो तो पूर्णिया भेजा था, बिहार में भेजा था, पूर्णिया। और हम लोग कैसे कैसे ट्रेन का सफ़र करते करते पहुँचे वहाँ पे, फिर पटना आए एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर से निराशा हम लोग के हाथ लगी। अब पता चला कि आज आने वाला है रिजल्ट, सोचे थे कि अब कुछ अच्छा होगा, पर अब जो करे आयोग और जो करे सरकार सब वाहवाही। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो मतलब क्या बताया जाए, अभी तो हम बिहार राज्य में खड़े हैं। अब यहाँ का स्थिति तो मुझे नहीं पता है, फिर भी मेरे उनसे भी यही सब पता चलता है कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, जैसा कि अब आप लोग से परोक्ष रूप से पता चल रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे, इनका क्या कार्यक्रम है क्या नहीं। अब तो अच्छा, आप पटना आए हैं? जी। बुक वगैरह जी 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 बुक यहीं लें। से बुक लेके जाते हैं? हाँ मैम यहीं मिलता है, ये तो आते हैं कुछ कंटेंट्स वगैरह न्यू रहते हैं तो वो भी मिल जाता है। अरे आप लोग को कितना कष्ट, बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, बुक खरीदने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, बार बार एग्जाम देने के लिए, एक ही एग्जाम को बार बार आप देने के लिए आ रहे हैं। आंदोलन के समय भी पहुँचे थे? आंदोलन के समय मेरे भैया लोग गए थे। अच्छा। एक्चुअली मैं कानपुर में था, मैं कानपुर में आंदोलन संभाल रहा था। अच्छा, आप कानपुर में आंदोलन संभाल रहे हैं। हाँ भाई उत्तर प्रदेश भी देखना है ना। लगे हैं, देखिए मैम अब क्या होता है। अब जैसा लोग बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं, वो उनकी छवि स्टूडेंट्स के बीच में वास्तव में अच्छी है, और हमें उम्मीद है कि चेयरमैन साहब अपना जो भी निर्णय लेंगे वो स्टूडेंट्स के हित में लेंगे। अच्छा, जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें 14 नवंबर को दिया गया था कि रिजल्ट आएगा, तो क्या लग रहा है कि आज तो ये रिजल्ट अगर नहीं आता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ बैठकें होंगी, हर पहलू पे बात होंगी, तो उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा, तो जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस का परीक्षा है, फिर इंटरव्यू है, तो क्या वो टाइम से जो कैलेंडर में जैसा कि लिखा गया है वो होगा? मैम ऐसा तो उम्मीद कम दिखाई दे रहा है। आज 14 नवंबर आ गया, आज रिजल्ट नहीं आया, अब प्रोसेस को ये तो डिले करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। हमें क्या लग रहा है, ऐसा तो अब बात क्लियर हो रहा है कि अब होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब बताइए मैम, धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, अब और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका टाइम आता है, आदमी उस एग्ज़ाम को दे कि इस एग्ज़ाम को दे, इन दोनों में क्लैश करके आदमी कहीं का नहीं हो पाता है। एक समय पे जैसे जारी कैलेंडर के हिसाब से आदमी तैयारी करता है, उस हिसाब से एग्ज़ाम हो, उस सिस्टम के हिसाब से काम हो, तो वो सभी के हित में होता है। अच्छा बोलिए। अब मैम अब क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम। लगा होगा कि आज चलो बिहार में ही जा रहे हैं, आज रिजल्ट भी आने वाला है, रिजल्ट आता है तो लगे आज मिठाई भी खा लेते हैं। मिठाई भी, हमें बिहार का मिठाई लेके चलेंगे। आए पटना आएंगे तो पटना का मिठाई लेके काशी चलेंगे। मैं तो सोचा यही सब। अब देखिए अब आगे उम्मीद रखते हैं ऊपर वाले पे क्या होता है। अब ऊपर वाले में तो चेयरमैन साहब बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर पटना, पूरे हर जगह। अब ऊपर वाला नहीं, अब ऊपर वाले यही लोग हैं। ये लोग जो करेंगे वही सर्वमान्य होगा। खर्च भी बहुत होता है। अरे मैम क्यों नहीं होगा मैम, आप बताइए। वाराणसी से आ रहा है कोई का भाई, अब यूपी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बीपीएससी भी देगा, यूपी पीसीएस भी देगा, हर जगह का एग्ज़ाम दे रहा है, छत्तीसगढ़ का दे रहा है, राजस्थान का दे रहा है, हर जगह का दे रहा है। भाई अब स्टूडेंट क्या है, सरकार की ढीले रवैये से स्टूडेंट परेशान है। वो अपने राज्य से परेशान हो रहा है, दूसरे राज्य में आ रहा है, दूसरे राज्य से परेशान हो रहा है, तीसरे राज्य में जा रहा है। हर राज्य की तो वही दशा दिखाई दे रही है। मतलब कहीं पर चैन नहीं है। अभी आप खड़ी रहिए, किसी 4 आदमी से बोलेंगे कि आप क्या बोलेंगे बीपीएससी के बारे में, तो बोलेंगे मेरे मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर नहीं है। मैं यूपी टेट की तैयारी कर रहा हूँ, सी टेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं शिक्षक पात्रता के लिए बैठा हूँ। अरे मेरे से मैटर नहीं है। अरे क्यों नहीं मैटर है? आपके आंदोलन में हो रही है तो आप लोग भीड़ इकट्ठा करवाने के लिए सबको बोल रहे हो। छात्र जो है,
छात्र की एकता पूरे भारत में एक है, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, छात्र एक है, पूरे राष्ट्र का छात्र एक है। इसी बिहार राज्य से बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं छात्रों के हित में। इसी बिहार राज्य से कर्पूरी ठाकुर बने हैं, बड़े बड़े नेता पैदा हुए इसी बिहार राज्य से छात्रों के हित के लिए। ये वही बिहार राज्य है। आज मैं देखा, मुझे तकलीफ़ हुई कि आज यहीं के छात्र कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मेरे से इससे मैटर नहीं है। अरे सीखना चाहिए आपको 1975 के आंदोलन से। इसीलिए आप लोग बीपीएससी के जब आंदोलन हो रहा था तो कोई बिहार में, कोई दिल्ली में, कोई हर जगह मैम हम लोग लगे हुए थे। बात ये मनवा लिए। हमारे हिसाब से मैम एक चीज़ ये होना चाहिए कि सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, सरकार अगर बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। छात्र एक है, छात्र को किसी पार्टी का होकर नहीं बोलना चाहिए। छात्र को किसी फील्ड का छात्र हो, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, वो मेडिकल से, जो मैंने बोला, उन सबको एक आना चाहिए और एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। आप जो संविदा में भर्ती कर रहे हो, 8,000 सैलरी दे रहे हो, आप संविदा पे 7,000 रुपये सैलरी दे रहे हो। एक अच्छे बीटेक को, एक डिप्लोमाधारी लड़के को आपको उसको सैलरी 25,000 30,000 देनी चाहिए। आप एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो। 40 लाख वैकेंसी खाली है, बताइए मैम पूरे देश में। कुछ कहने का मतलब है कि जितने भी जो तैयारी करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए, तभी यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था हो वो ठीक। हाँ, अब हम बीपीएससी के हैं, अब हम 4 हम आवाज़ उठाएंगे, 4 वो आवाज़ उठाएंगे, 4 वो आवाज़ उठाएंगे। इससे आवाज़ का जैसे जातिगत व्यवस्था है, कोई ब्राह्मण में, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई कहीं, बस हम अपनी जाति का राग अलापते हैं। कोई अपने राज्य का राग अलापता है कि हम बिहार के हैं, हम यूपी के हैं। फिर आप कंट्री चेंज करोगे तो आप कंट्री का राग अलापोगे कि हम देश के हैं, इंडिया से आए हैं। जैसे जैसे आदमी मोहल्ले से चेंज होता है, अपने कॉलोनी से, अरे हम उस मोहल्ले के हैं, अरे हम उस जिला के हैं, अरे उस राज्य के हैं। मतलब एकजुट होइए। छात्र मतलब पूरे राष्ट्र का छात्र एक है। वो एक होगा तभी इन बैठे आला अधिकारी जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ, कानपुर, चाहे पटना, चाहे जहाँ भी जो बैठे हैं अधिकारी, चाहे जो भी बैठा है, उसके कान तक वो आवाज़ जानी चाहिए, धमक जानी चाहिए। जब उसकी आवाज़ जहाँ जब पटना से बोले ना तो दिल्ली तक सुनाई दे। लखनऊ से विकल्प राज पांडे तो वो कुछ सुना दिए जैसा कि लोग सुनना भी चाह रहे हैं। और इन्होंने एक आगाज़ किया है। इनका कहना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए। कुछ भी होता है तो आवाज़ उठाइए अपने भलाई के लिए, तभी हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी, हर राज्य तक पहुंचेगी, और तब जाके हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो जाकर ठीक होगी। चलिए हम बीपीएससी के पास फिर से पहुंचते हैं। बीपीएससी का आज तो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। अब देखना होगा कि क्या आगे वाला नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो टाइम से मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।